चलें ठीक है, उस पर तो आपकी जो डिमांड है वो काफ़ी क्लियर है, लेकिन इसके अलावा जो एक इशू दरपेश है वो मरवत साहब के बयानात हैं। आज भी उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी राह में रुकावट बन रहे हैं कुछ लोग और मैं इस लीडरशिप के साथ चल नहीं सकता। तो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि लीडरशिप कबूल नहीं है मुझे पार्टी की। देखिए, ये उनका बयान है, अगर वो नहीं चल सकते तो ये फैसला उनका है, ठीक है। नंबर एक, उनको मुलाकात से नहीं रोका गया। किसी ने नहीं रोका, कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो शिबली फराज साहब को अक्यूज कर रहे हैं। खान साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। अच्छा, अब ये है कि उसके बाद वो बाहर निकल के उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये उनकी जाती स्टेटमेंट है। अब मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एहतजाज के बारे में फिर क्या पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की? वो कह रहे हैं कि मसला ये है, मैं एहतजाज करना चाहता हूं अपनी पार्टी को इंसाफ दिलाने के लिए, मेरे साथ ये खड़े नहीं होते। एहतजाज शुरू हो चुका हुआ है जी, कल भी एहतजाज होगा। उसके बाद हमारे जलसे जुलूस हो रहे हैं। एहतजाज इसलिए नहीं हो रहा कि हमें इजाजत नहीं मिल रही। अब हमने फैसला किया है कि हमने एहतजाज इन एनी केस करना है। उसके लिए हमें कोर्ट्स भी जाए, हम चले गए हैं, कोर्ट्स में भी जा रहे हैं। हमने परमिशन के लिए कोर्ट्स में भी अप्लाई किया है। तो हम बाहर सूरत कल से हमारा एहतजाज का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये कहना कि हम एहतजाज नहीं करना चाहते, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है। और ये रऊफ साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, इस पे पहले उनका नाम आया, फिर रिमूव कर दिया गया। शेख वकास साहब देखा जाए तो आपकी अर्ली स्ट्रगल का हिस्सा नहीं थे। तो अब प्राइमरीली अगर ये चीज़ भी देख लें कि ऑर्गेनिक जो लीडरशिप है पीटीआई की उसको ओहदे नहीं मिल रहे, तो इस बात में सदाकत तो है फिर। देखिए, ये खान साहब का फैसला है। उन्होंने ये मामला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी को रेफर किया था। पॉलिटिकल कमेटी ने उसको एग्जॉस्टिवली डिबेट किया, डिस्कस किया, उसके ऊपर फिर फैसला किया और फैसला खान साहब को हमने उनको भिजवा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको इंडोर्स किया है और वकास साहब को पीएससी का चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है। अब इसके ऊपर किसी और पार्टी का, जो कि एक इंटरेस्टेड पार्टी है, उसका कोई और कंटेंशन है तो वो उसकी हो सकती है, उसकी एक जाती ओपिनियन हो सकता है। वो जो भी कहना चाहें, कौन कितनी देर से पार्टी में है, बेसिकली वो सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन विद द पार्टी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। नहीं तो चेयरमैन शो को क्यों नहीं कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो उसकी लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, डेप्थ ऑफ कमिटमेंट क्या है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देखना चाहता है। और उसकी रेलेवेंस कितनी है, उसका कॉम्पिटेंस कितना है, ये चीजें भी देखनी होती हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेटी ने गेज किया और उसके बाद ही फैसला करके खान साहब को वापस भेजा। सही। तो अगर खान साहब के जो फैसले हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मरवत साहब अपोज कर रहे हैं, तो शो कॉज क्यों नहीं करते? डिसिप्लिनरी एक्शन तो होना चाहिए फिर, अगर कोई पार्टी लाइन कोई फॉलो नहीं कर रहा। वो वक्त के साथ जो भी इस किस्म का काम करना होगा, करना पड़ेगा, तो वो करेगी जी, पार्टी करेगी। अच्छा, और ये जो डोनाल्ड ब्लूम साहब के साथ मुलाकात हुई है उमर अयूब साहब की, अब इस पे भी आपके नाक़दीन कह रहे हैं कि जो बयानिया तश्कील दिया गया था वो यही था कि यही वो एंटिटीज़ हैं जिन्होंने आप लोगों को इक़्तिदार से हटाया है। अब बात तो इनसे हो गई, लेकिन शिकायत आपने की कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे, गालिबन यही कहा कि यहाँ पर हम ज़ेरे अताब हैं, और असिस्टेंस मांगी उनसे आपने? देखिए, ये इनिशिएटिव जो था वो अमेरिकन एम्बेसडर का था। ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू जो है ये जो मीटिंग जो है वो ही वांटेड टू कॉल ऑन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब। तो उस मीटिंग में हमारी तरफ से उमर अयूब साहब के अलावा गौर साहब थे, असद उमर साहब थे और मैं था, और अमेरिकन एम्बेसडर साहब तशरीफ लाए थे, उनके साथ उनका पॉलिटिकल ऑफिसर जो थे वो भी मौजूद थे। ये उनका इनिशिएटिव थे और हम उसके बाद मुलाकात की। हमने पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको डिस्कस किया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस किया था, पाकिस्तान में जो राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसको डिस्कस किया था, और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द यूएस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, बिल्कुल की थी। इकोनॉमी के बारे में बात की थी। ये सब चीजें डिस्कस हुई हैं। हमने मदद किसी से नहीं मांगी। अच्छा, हमने सिर्फ फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। लेकिन आपके जो फैक्ट्स की बेसिस मौजूद है वो जी, आपके जो नाक़दीन है वो ये कहते हैं ना कि जो आपका एंटी डिस्कस किया, ठीक है, एंटी अमेरिकन जो आपका एक सेंटिमेंट को प्रोवोक करना था, उस पर अब यही कहा जा रहा है कि जिस तरह इंटरसेप्ट में एक आर्टिकल आया और उसमें भी ये रिपोर्ट किया गया कि अमेरिका कंसर्न्ड है आपके एक्स चेयरमैन की सिक्योरिटी के बारे में, तो लोग कह रहे हैं ये तो आयरॉनिक है, लगता है कि फिर वो सब हकायक नहीं थे जो हम तक पहुंचे हैं। ये अपनी जगह हकायक वो भी थे, उनसे मिलना जो है वो भी एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात है
और ये हुकूमत में इसको आना चाहिए। और अब ये जो सीटों के बारे में जो फैसले हुए हैं अदालतों में, उसके बाद हम पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, और वी आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग। सो गवर्नमेंट इन वेटिंग होने के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। उसमें दोस्त ममालिक के साथ, जिनके साथ पाकिस्तान के ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हुए हैं, उनके साथ ताल्लुकात को मेंटेन करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक्सपैंड करना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे बिल्कुल रिजर्वेशंस नहीं है, मैं उनको डिनाई नहीं करता, बिल्कुल हमने पब्लिक डोमेन में आके उन रिजर्वेशंस को एक्सप्रेस किया है, बट देन देयर आर थिंग्स व्हिच बिलोंग टू द पास्ट। आपको आगे बढ़ना है, आपने आगे मूव करना है, आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, आपने मुल्क को आगे मूव करना है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को करनी पड़ती है। और रऊफ साहब दिस मीटिंग विद द अमेरिकन एम्बेसडर शुड आल्सो बी व्यूड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 9 मई के दिन जिस तरह क्लेम कल डीजी ISPR ने भी कहा कि उनकी तनसीबात पर हमले किए गए, तो अगर उसी दिन आपने एहतजाज का ऐलान किया है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो इसके पीछे नैरेटिव क्या है कि उस रोज जो कुछ हुआ वो आपने नहीं किया, या फिर ये नैरेटिव है कि आपने सफर किया और किसी ने नहीं किया 9 मई के वाकयात के बाद? नंबर 1, हमने नहीं किया। नंबर 2, ना करने के बावजूद उसकी सजा हमें दी जा रही है पिछले 1 साल से। अच्छा, जो हमारे साथ हुआ है वो आपके सामने है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे ऊपर रियासत का जबर और फस्तायत जो है वो नाजिल की गई, वो भी आपके सामने है। जिस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया, किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन जो है वो चेंज करवाई गई, एंड सो मेनी अदर थिंग्स बेसिकली। तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी आवाज उठाएं एक पुरअमन तरीके से। ठीक, वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन कल रात से हमारे लीडर्स के घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये रियासत की फस्तायत का मुजाहरा है, ब्लेटेंट मुजाहरा है, नेकेड मुजाहरा है। ये वैसे किसके घर पे हमें हमारे बेसिक राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन हमें देता है, वो हमें डिनाई किया जा रहा है। ये रेड्स वैसे किसके घर पे हुई हैं अब तक? फैसलाबाद में रेड्स हुई हैं, लाहौर में हुई हैं, कराची में हुई हैं। साहिबजादा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके जो चेयरमैन है, उनके घर पे रेड हुई है। अच्छा। पिंडी में रेड्स हो रही हैं, रावलपिंडी में रेड्स हो रही हैं, और शहरों में रेड्स हो रही हैं, लगातार रेड्स हो रही हैं कल रात से। ठीक है रऊफ साहब, आखिरी सवाल, ये जिस तरह से असद कैसर साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, कोट एंड कोट अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे? आपको लगता है इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर कम नहीं होता तो उसका नुकसान तो सबको होगा? इज दिस द वे टू डील विद दिस? देखिए, उन्होंने पूरी स्टेटमेंट उनकी कीजिए। हम अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते, हम एहतराम करते हैं। आप आधी स्टेटमेंट उनकी बोल रहे हैं। अच्छा। हम एहतराम करते हैं, ये पश्तून कल्चर है। पश्तून कल्चर में लोगों का एहतराम किया जाता है। हम भी एहतराम करते हैं, अपने अदारों का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का एहतराम करते हैं। सही। हम उनको स्ट्रांग देखना चाहते हैं, हम उनको प्रॉस्पर होते हुए देखना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो और बढ़े आगे और ताकतवर हों, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने खत्म करना पड़ेगा। ये हमारी कंटेंशन अच्छा। है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, यहां किसी अदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, तो वो सिर्फ इसलिए है कि हम हालात को बेहतर करना चाहते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हालात को बेहतर करना चाहती है। खान साहब हालात को बेहतर करना चाहते हैं, और हम फील करते हैं कि ये सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए, ये सिर्फ इंटरेक्शन के जरिए हो सकता है, इल्जाम तराशी से नहीं हो सकता। सही। शख्स से बाहर की इल्जाम तराशी मीनिंगलेस है। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। बात करने से ही मामला हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि 9 मई को एहतजाज करेंगे कि हमारी पार्टी अब भी ज़ेरे अताब है, और हम पर जो एक्यूजेशन है उसको साबित किए बगैर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि कल PTI किस मैग्नीट्यूड में इस एहतजाज को कर सकती है और कितनी स्पेस हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।